जी के बारे में जब हम जयपुर से उदयपुर आए तो उनके व्यवहार के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना, उनके सहज जो उनके काम के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम उनके बेटों से बात करेंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, एक सोशल मीडिया के पीछे एक वजह बताई जा रही है, लेकिन मैं सबसे पहले सच्चाई जानना चाहता हूँ। चूँकि उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे से गलती से ये लग गया था, वो खेल रहा था, तो वो पूरा घटनाक्रम क्या है, मैं सबसे पहले आपसे वो जानना चाह रहा हूँ, क्या हुआ था? सर मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या हुआ था कि वो एक कोई पोस्ट थी जो गलती से रिपोस्ट हो गई थी। अब वो किससे हुई, कि मेरे फादर से हुई या मुझसे हुई या फिर एक बच्चा भी कोई मोबाइल खेलता है शॉप पे, उससे हुई, किसी वो क्लियर नहीं है, अभी तक भी क्लियर नहीं है कि वो किससे हुई। तो फिर भी मतलब पापा ने वो सामने से किसी ने कहा, जो जिसने एफआईआर दर्ज की ना, उसने कहा था कि मतलब आपके कुछ आईडी पे है ऐसा। पापा ने उसको फ़ोन देके कहा था कि तू हटा दे भाई, ऐसा कुछ है भी तो तू हटा दे। तो वो खुद के हाथ से डिलीट करके गया, सेल्फ खुद के हाथ से डिलीट करके गया। और नेक्स्ट डे मतलब उसने एफआईआर कर दी और पापा को थाने बुला लिया था और उनको 24 घंटे थाने में रखा भी था। उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ था दीदी, आपको ध्यान हो? क्या ऐसा था जो उससे इतना बड़ा विवाद कि कुछ लोग पैदा करना चाह रहे थे और कट्टरपंथी लोग तैयार हो गए उनको मारने के लिए? क्या हुआ था, क्या था पोस्ट सर में? वो पोस्ट क्या थी वो तो मैंने भी नहीं देखी थी, बट ऐसा सुनने में आया था मेरे कि कोई नुपुर शर्मा वाली जो पोस्ट थी, कोई पोस्ट थी जो रीपोस्ट हो गई थी गलती से। क्योंकि पापा टेलर थे और टेलर का काम होता है सिलाई करना, वक्त ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको लगता है कितने आपके जो पिताजी थे वो कितना सोशल मीडिया को यूज करते थे, उपयोग करते थे? क्या लगता है आपको? एंड्रॉइड मोबाइल फोन था उनके पास में, क्या था? हाँ सर, एंड्रॉइड मोबाइल फोन तो मैंने ही ज़बरदस्ती उनको परचेस करवाया था कि मतलब आप ले लो, अच्छा फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो इस वजह से लिया था पापा ने, और इतना कोई चलाते भी नहीं थे, ठीक है। फिर भी वो व्हाट्सअप, थोड़ा फेसबुक और व्हाट्सअप देख लेते थे ऐसा। आईडी बना किसने बनाई थी उनकी आईडी? यदि क्योंकि पापा को तो आती नहीं होगी, तो आप ही ने बनाई हुई थी या क्या था? आईडी तो बहुत टाइम पहले बनाई थी मैंने ही। जी। तो पापा क्या कहते थे सोशल मीडिया के बारे में? अच्छा है, बुरा है, कभी चलती थी? पापा न्यूज़ देखते थे इसलिए कुछ कहते ही नहीं थे, वहाँ न्यूज़ मिलती रहती है, देखते हैं उसमें और क्या। जब कभी नुपुर शर्मा का प्रकरण चला तो टीवी देखा होगा, क्या क्या बोलते थे इस सारे घटनाक्रम के बारे में? टीवी नुपुर शर्मा का पूरा केस तो एक्चुअली मुझे अभी भी नहीं पता है क्या हुआ था उसमें, और क्या क्या पोस्ट थी ध्यान नहीं है। कुछ बातें किया करते थे इस तरह की नुपुर शर्मा को लेकर के? क्योंकि यदि बात करेंगे तो ही पोस्ट करेंगे। बीजेपी की सांसद थी, ठीक है, ये इतना मैंने सुना था कि इसलिए उसके सपोर्ट में कुछ पोस्ट थी तो वो रीपोस्ट हो गई थी, वो बाई चांस गलती से हुई थी, है ना। ये तो मतलब मेरे फादर हमेशा से कह रहे थे कि अगर कुछ हुआ भी है तो हमको पता नहीं, अगर किया भी हो तो भाई सामने खुद ने उसने हटाया, उसके हाथ से हटाया था। जब उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी तो घर में कभी इस तरह की बातों को उन्होंने बताया था आंटी जी? कम बताते थे, घर में टेंशन चलता था तो मेरे को तो कम बताते थे। टेंशन किस बात की? नुपुर शर्मा वाले प्रकरण को लेकर के या कुछ और चीजों को लेकर के? नहीं, वही टेंशन था उनके, वही टेंशन था। अच्छा। हाँ। आपसे कभी कुछ कहा बेटों से आपसे कि भाई इस तरह से मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैं पुलिस के पास में भी गया हूँ, कोई मेरे से सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा है? हाँ, कह रहे थे कि कोई आके कोई बंदा आके धमकी दे के गया, काट दूंगा मार दूंगा ऐसे बोल के गया। दुकान भी बंद करने की बात रही कि उन्होंने शिकायत की थी, जब धमकियां मिलने लगी तो दुकान बंद कर दी थी, और ऐसा कुछ क्या है इस में सच्चाई? तो क्या बोला वो पापा ने? वो तो मतलब पापा ने इसकी मतलब री-एफआईआर करवाने री कंप्लेन की थी वहाँ पे जाके कि मतलब ऐसे हमको धमकियाँ मिल रही है, पर प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं हो पाया, हेल्प नहीं हो पाई। तो देख ही सकते हैं आप। धमकियों की वजह से दुकान भी क्या उन्होंने बंद कर दी थी क्या? सर देखो, धमकियों की वजह से एक्चुअली में बंद नहीं की थी, मतलब उस समय क्या उसमें मैटर गर्म ही था, गर्मा गर्मी में था। तो हमको थाने से ही कहा था कि अब 24 घंटे में मतलब आप छूट गए, अगले दिन हमने बेल करवा दी थी, तो आप मतलब 3-4 दिन तो दुकान बंद ही रखना। क्यों? ताकि मतलब मामला शांत हो जाए। तो पुलिस ने धमकी देने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की या पापा को कोई सलाह देकर के चुप कर दिया? नहीं, उस समय कोई धमकी नहीं दी थी ना, धमकी उसके दुकान खोलने के बाद दी ना। उस समय तक तो दुकान बंद थी 3-4 दिन तो फिर हमने सोचा ठीक है, अब दुकान हम हमेशा के लिए तो बंद कर नहीं सकते, ठीक है। 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, उससे ज़्यादा तो क्या करेंगे। तो ऐसे मतलब 4 या 5 दिन बाद शॉप खोल दी थी, और मतलब फिर भी कोई मतलब ऐसे रेकी वेकी कर रहे थे लोग। ये सुनने में भी आ रहा था हमको कि मतलब लोग बोल रहे थे कि आपकी दुकान के चक्कर काट रहे हैं बंद दुकान में ही, और चालू होने के बाद भी ऐसे लोग दिखते रहे। और एक बार तो किसी ने आके, एक लेडीज़ और एक जेंट्स ने दुकान पर आके धमकी भी देके गए थे। क्या?
कि मतलब आपको मार डालेंगे कि काट डालेंगे, जो बोला है वो। तो उस चक्कर में मतलब हमने एक रिकम्प्लेन करवा ही दी। यश, आप भी हमारे साथ में मौजूद हो, फार्मेसी की आप पढ़ाई कर रहे हो। ये सपना आपका खुद का था, पापा का था क्या? क्योंकि एक व्यक्ति जब सिलाई करता है तो उनके सपने होते हैं अपने बच्चों को बड़ा बनाने के। क्या सपने थे पापा के आपको लेकर के, दोनों बेटे को लेकर? एक्चुअली सर क्या अभी 1 साल पहले मेरा सर एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा, तो उस समय क्या फाइनल एग्जाम आने वाले, तो उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, तो सर उसमें मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मैं बिस्तर पे पड़ा था 6 महीने, तो उस समय सर मेरे को कुछ पता नहीं था। खाली पापा ने उनको सोचा, बात की 2-3 जनों से, मतलब पास में भी मतलब जान पहचान वाले हैं, उनको बोला, उन्होंने बोला फार्मेसी कर ले, तो पापा के हिसाब से मैंने फार्मेसी करी। मैं कुल मिला के पापा का सपना था। क्योंकि एक टेलर की इतनी आमदनी नहीं होती, लेकिन तो भी बच्चों को अपना कर्ज लेकर के सपने, कई घंटों की मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है। कैसे थे पापा? सर पापा तो अब सपने बहुत बड़े बड़े देखते थे सर, मतलब सोचते थे हिस्स थे ना सर। पापा भी करते थे, हमारे लिए ही करते थे ना, और किसके लिए करेंगे। आंटी जी, अंत में मेरी कुछ बातें हैं, कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? क्या होना चाहिए उन दरिंदों के खिलाफ? उनको मारो, काटो, खत्म करो उनको। हम तो यही चाह रहे, जिसके इसके पापा के साथ हुआ वैसे उनके साथ ही करो, उनके साथ ही वैसे ही करो। ऐसा थोड़ी कि ऐसा होगा, हमको थोड़ी पता क्या। यहाँ पे मामला क्लोज करने के बाद जो रिपोर्ट ले ली थी, उसके 5 या 6 दिन बाद ये मैटर हुआ है कि मतलब हमको तो एकदम सुनने में आ रहा है कि कल मैं मतलब का था, मतलब मेरे भैया की शॉप पे बैठा हुआ था, ठीक है। तो मेरे को एकदम से फ़ोन आया कि दूसरे भैया का फ़ोन आया कि तू आजा एक बार मालदा स्ट्रीट। मैंने कहा क्या हुआ? कहते पापा को तो मार दिया इन लोगों ने। बस ये सुनते ही मैं वहाँ पे गया, तो देखा भी नहीं गया मैं। फांसी की सजा होनी चाहिए उनको? फांसी तो होनी चाहिए। जो सरकार ने मुआवजे की जो बात कही, आप भी उनके रिलेटिव हैं, क्या सरकार के मुआवजे के दम है? क्या जो आश्वासन ही रह गए हुए? देखो, अभी तक जब तक हाथ में हमारे नहीं आता है तब तक हम उसे आश्वासन ही कहेंगे कि ये पुराने मतलब बिस्तर में बैग में डाल देते हैं आश्वासन देके, हाँ ये दिया कर, सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। पर वी हैव डिमांड कि हमें डिमांड है कि इन बच्चों के फ्यूचर्स के लिए इनको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड किया जाए दोनों को, और कम से कम नियर अबाउट 1 CR का सपोर्ट इनको होना चाहिए। इट्स आवर फैमिली डिमांड्स। आप उनसे लगातार सोशल मीडिया ग्रुप्स में बने हुए थे, और कन्हैया लाल जी बहुत एक सज्जन और नेक इंसान भी बताए जा रहे हैं। और कैसा व्यवहार था, कैसा सोशल मीडिया पे कितना रिएक्ट करते थे? चूंकि इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दिया है, क्या उनकी इतनी उसमें सोशल मीडिया पे उनकी भूमिका रहती थी? मेरे साथ में भी जुड़े हुए थे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में भी काफ़ी थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं और फेसबुक ग्रुप में भी थे। पर कभी उनके पास इतना समय नहीं होने की वजह से वो कभी हाय हेलो ही करते थे। ज़्यादा वो कोई भगवान की पोस्ट होती तो उस पर कभी जय माता दी और ये सब ये लिख दिया करते थे। अदरवाइज वो प्योर वेज थे, कोई उनका ऐसा नशा वशा के वो आदि नहीं थे, और एक सज्जन पुरुष जैसा स्वभाव था, और कभी किसी को मतलब गलत शब्द बिहेव नहीं यूज करते थे। कभी आपको ऐसा लगा हो कि सोशल मीडिया को लेकर के, यानी जो राजनीतिक हलचल चलती है, कुछ गर्मा गर्मी चलती है, उनको लेके वो बहुत एग्रेसिव होते होंगे और उस तरह की पोस्टें डालते होंगे, ऐसा कभी देखने को आया? ना, ऐसा कुछ नहीं आया। एक्चुअली में लास्ट टाइम हमारे 8-9 महीने पहले हमारी एक प्रोग्रामिंग में मुलाकात हुई थी, तब वो बता रहे कि ऐसा कोई वो उनके माइंड में नहीं था कि वो किसी प्रकार के किसी भी धर्म या उसके खिलाफ पहुंचा सके। आंटी जी, मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा कि क्या पुलिस प्रोटेक्शन देती, क्या पुलिस न्याय करती, क्या पुलिस समय पर सुनवाई करती? राजीनामा के बजाय जो दोषी थे, जो धमकाने वाले थे, उन पर कार्रवाई होती, तो आज क्या मंजर था, क्या आज कैसा होता? आज मैं क्या बताऊं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जी। सर, अगर ऐसा होता ना तो मैं भी मतलब 99% चांसेस थे कि मेरे फादर बच जाते अभी, और अगर कुछ होता भी तो छोटी मोटी चोट ही आती। क्यों अगर प्रोटेक्शन में पुलिस होती तो कुछ तो करती ना वो। जी जी सर, अभी मैं यूँ कह रहा हूँ कि मतलब अभी सेक्टर 11 में भी उन्होंने बोला है 3 जनों ने, और अभी न्यूज़ आई है कि सेक्टर 11 में जो मतलब जिस जैन है एक, उसको बोला है, वो अभी उनको मतलब पैक कर दिया घर में। अभी उनको अभी घर से भी बाहर नहीं निकाला। मतलब इसका मतलब एक बार मर्डर हो गया, अब ये सरकार मतलब उनको अब पता पड़ा है कि अब मतलब इनको पैक रखो, तो कुल मिला के पहले इनको क्यों नहीं पता पड़ा? मतलब आपका ये कहना है कि अभी और भी लोगों को इस तरह से धमकाया जा रहा है यहाँ पर? धमकाया जा रहा है ना, सेक्टर धमकाया जा रहा है।
धमकाया तो जा ही रहा है। उस पोस्ट में क्या लिखा था पता है? हाँ। कि हमने मालदा स्ट्रीट वाले का तो सर कलम कर दिया है, अब सेक्टर 11 वाले की बारी है। यहाँ तक ये बात उसने साफ साफ कही थी। वो पोस्ट क्या थी नुपुर शर्मा को लेकर? एक बार मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा, कुछ भी याद हो तो क्या थी वो पोस्ट? क्या- लोग जानना चाहते हैं क्या ऐसी पोस्ट थी जिससे लोगों को विवाद खड़ा हो गया, लोगों में एकदम ऐसा हो गया कि गर्दन काट देंगे, क्या था मामला? ये मामला आई डोंट नो। आंटी जी, फांसी की सजा को लेकर कितना आपकी मांग है, क्या है अंतिम कहना? ये उनको तो कहता जैसे इनके साथ करा वैसे इनके साथ ही वो उनके साथ ही होना चाहिए। मैं तो यही चाह रही हूँ। तो देखिए, ये कन्हैयालाल जी का परिवार है। अब चूंकि कन्हैयालाल जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन दो बेटे यहाँ पर उनके मौजूद है जो कि माँ का संबल बनेंगे, जो कि माँ के दो कंधे बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और इनकी अभी तक यही मांग है कि ये जो हत्यारे हैं